अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह का रोज़ा। हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुई है, लेकिन उनमें बेबस ज़बरदस्त जंग एक हदन थी, और जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए थे। इसलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर खंदक खोल दी, और ताकि काफिर मदीना के अंदर ना दाखिल हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत ना कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्देवद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी ज़िंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेज़ी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक के पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम की तरफ आकर खड़ा हो गया था। अरम ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जिसको मरने का शौक़ हो तो मेरे साथ मुकाबला करे। अरम को देखकर साहब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा किराम खामोश बैठे थे। किसी में अरम से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हज़रत अली की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो और बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। अरम ने फिर से पुकार कर कहा कि है तुम में से किसी को जन्नत में जाने का शौक़ तो आए मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हज़रत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। हज़रत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अरम ने कहा, क्या तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काट कर उसे उसकी जन्नत में पहुँचा दूंगा। हज़रत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। और अरम हज़रत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर अरम है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजे तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए दुआ फरमाई। हज़रत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वह अरम 100 जंगें लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हज़रत अली उसके पास पहुँचे तो अरम ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हज़रत अली ने कहा, मैं अली हूँ। अरम ने कहा, अब्द मुनाफ के लड़कों में से हो? हज़रत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तालिब का लड़का हूँ। ये सुनना था कि अरम ताज्जुब से कहने लगा कि ए मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। जाओ, वापस जाओ। हज़रत अली ने कहा, लेकिन चाचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अरम को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगवाई और फिर हज़रत अली पर इतना ख़तरनाक हमला किया कि हज़रत अली दूर जाकर गिरे। अरम के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी थी। हज़रत अली और अरम धूल में छुप गए। वो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। अरम ने हज़रत अली के सर पर वार किया। हज़रत अली दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हज़रत अली का कंधा ज़ख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने आ गए और सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की तो उधर हज़रत अली उठे और अपनी तलवार से अरम पर हमला किया। अरम ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हज़रत अली की तलवार का ज़ोर इतना तेज़ था कि ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अरम की खोपड़ी पर लग गई, जिसके उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। इस वाक़े को कुछ दिनों के बाद हज़रत हसन और वह हज़रत हुसैन बीमार हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम बच्चों की नज़र रखने के लिए 3 रोज़ों की नज़र मान लो। तो दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा ने 3 रोज़े रखने की मन्नत मान ली और अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीवी ने रोज़ा रखा। शाम को इफ्तारी के लिए कुछ भी खाने को नहीं था तो
حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا، اور اس نے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی کیا؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے رسول کی بیٹی، غریب ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دینے چلے گئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر اور پھر آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری صرف ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی و فاطمہ نے آج بھی اللہ کے خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے سے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو اور قیدی اور یتیم بچے کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ دوستو، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ دوستو۔